एक कहानी के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करती है जो है यूरोप की। देश यहाँ पर छोटे छोटे हैं, भारत जितने बड़े नहीं, और इन देशों के बीच में एक जमाने में बहुत सारी फ्लाइट्स चलती थी। टूरिस्ट हो, बिजनेस पीपल हो, सबको ये कैटर करती थी। रेलवे यहाँ पे हो रही थी बहुत खराब, और इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कुछ करते हैं, हाई स्पीड ट्रेन बनाते हैं जो यहाँ के कई शहरों को अच्छे से कनेक्ट करे, और इनफैक्ट बॉर्डर्स को भी कंसिडर नहीं किया गया। ट्रेन सीधा एक देश से दूसरे देश भी जा सकती है। अचानक से यहाँ की एविएशन इंडस्ट्री ने इसका झटका देखा। यहाँ पर कई फ्लाइट जो पहले कई शहरों के बीच में दिन में कई बार टेक ऑफ करती थी, वो बंद हो गई। ट्रेन्स के ऊपर लोड इतना बढ़ता गया कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट प्लेयर्स, ट्रेन्स आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम बन चुके हैं यूरोप में शहरों के बीच में सफर करने के लिए। इनफैक्ट कई लोग उनको बेस्ट मीडियम भी मानते हैं। क्वालिटी, कंफर्ट, हाई स्पीड और शहर के बीच में छोड़ना, ये सब चीजें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। करेंटली देश में भी एक ऐसा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, लेकिन दो प्लेयर्स के साथ में। एक तरफ हमारी एविएशन इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग है पूरी दुनिया में, पैसेंजर नंबर्स हो, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हो या एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स हो, हम सब में लीड कर रहे हैं। और रेलवेज भी कहीं पीछे नहीं, एक के बाद एक लॉन्च होने वाली वंदे भारत ट्रेन हो, ट्रैक अपग्रेडेशन, सिस्टम अपग्रेडेशन, और ऑब्वियसली हमारे देश के अंदर बन रही बुलेट ट्रेन। इनफैक्ट पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगले टर्म में वो एक क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे बुलेट ट्रेन का, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के बीच में। और ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कई सारे ब्रांच लाइंस को भी जोड़ेगा जिसके अंदर बुलेट ट्रेन चलेगी। तो क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि इतनी ज्यादा ग्रो हो रही रेलवेज और सेम टाइम एविएशन इंडस्ट्री, ये आगे जाकर एक दूसरे को कैनिबलाइज करेगी, यानी एक दूसरे के मार्केट को खाएगी? और यहाँ पर मेनली बात रेलवेज की ही होती है। क्या रेलवेज बहुत ज्यादा अगर एक्सपांड हो जाती है, क्वालिटी बढ़ा देती है, तो क्या इसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? जरा इस सवाल का जवाब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखो, यहाँ पर ना हमें दोनों इंडस्ट्रीज को कंपेयर करने की जरूरत है कि कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री काम में आती है। और यहाँ पर हम एक अजम्पशन ऐसा भी लेंगे कि किसी को भी कोई भी प्रकार का टिकट अफोर्ड करने में दिक्कत नहीं है। हर कोई अमीर है और अगर वो चाहे तो कोई भी टिकट खरीद सकते हैं। उनका पर्सनल प्रेफरेंस है फ्लाइट या ट्रेन, क्योंकि बहुत ईजी कंपेरिजन बन जाता है हमारे देश के अंदर आज के पर कैपिटा को देखते हुए कि ऑब्वियसली ट्रेन को यूज करने वाले तो करोड़ों लोग हैं वगैरह वगैरह, लेकिन फ्यूचर में ये चीज जो है चेंज होती जाएगी बढ़ते पर कैपिटा के साथ। तो समझते हैं इस कंपैरिजन को। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी की बात आती है। हालांकि देश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन सारे के सारे एयरपोर्ट्स जो है वो हर एक छोटे गांव में नहीं बन सकते। आज भी एयरपोर्ट्स एक पर्टिकुलर रेडियस में एक दो ही होना जरूरी है। एक 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक एयरपोर्ट जो है वो शायद फिजिबल बने, लेकिन रेलवे स्टेशन जो है वो 15-20 किलोमीटर पे भी फिजिबल बन सकता है। और इसीलिए कई सारी ऐसी कम्युनिटीज, स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है, जो रूरल एरियाज है, वो रेलवे से कनेक्ट करती है। देखो, एरोप्लेन में ट्रैवल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट है, एक जगह से उड़े और दूसरी जगह पे लैंड हुए। बीच में नीचे जमीन पे लाख गांव क्यों ना आ जाए, वहां पे प्लेन उतर उतर के लोगों को छोड़ नहीं सकता, लेकिन रेलवे जमीन पे है, उसको बस ब्रेक लगा के रुकना है। और इसके वजह से रेलवेज की कनेक्टिविटी बेहतर होती है एविएशन से। और ये चीज फिजिबिलिटी भी डिटरमाइन करती है। दिन में 10-15 ट्रेन को होस्ट करने वाला कोई स्टेशन फिजिबल हो सकता है, लेकिन 15 फ्लाइट होस्ट करने वाला कोई शहर भी फिजिबल होगा या नहीं ये बता नहीं सकते हम। और ये एक बड़ी दिक्कत है। सेकंड इशू है कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। देखो, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज जो होती है वो कंपेयर टू एयर ट्रेवल ज्यादा चीप होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच मुझे ट्रैवल करना है। मुंबई के कई अलग अलग रेलवे स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़ सकता हूँ। ये ट्रेन बीच में अगर कहीं रुकना है वहाँ पे भी छोड़ेगी। फाइनल अहमदाबाद में अगर उतरूँ मैं, वहाँ पे भी मैं स्टेशन के जरिए शहर के बीच में एंटर करूंगा, ऑटो टैक्सी करके अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। लेकिन प्लेन्स का ऐसा नहीं है। देखो, एयरपोर्ट जनरली शहर में 1-2 ही होंगे, वहां पर मैं जाऊंगा लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल करके। और ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेशंस करूँ, मेरा टाइम जो एयरपोर्ट पहुंच के चेक इन करके गेट तक जाने में होगा, उसके बाद में वहां पे से एयरपोर्ट के बाहर आके लगेज वगैरह कलेक्ट करना होगा, ये सब चीजें टाइम को कॉम्पिटिटिव बनाना शुरू कर देगी। और स्पेशली अगर मेरा फाइनल डेस्टिनेशन अहमदाबाद में नहीं है और मेरे को आसपास के किसी गांव में जाना है, तो टैक्सी वगैरह कंसिडर करके मेरा जो ओवरऑल रेंट या फेयर है वो बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम एविएशन इंडस्ट्री में ऑपरेशनल कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है, उनको हमें कम करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे टिकट जो है वो तो स्टेबल है या तो बढ़ेगी, लेकिन रेलवेज में अभी भी हम ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। हालांकि प्राइस कम नहीं होंगे, लेकिन वो ज्यादा एफिशिएंट होगी। और इसीलिए करेंटली अगर मैं टाइम सेंसिटिव पैसेंजर नहीं हूँ तो मैं रेलवेज को प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर मैं टाइम सेंसिटिव हूँ तो मैं प्रेफर करूंगा हमारे फ्लाइट्स को। बट फ्यूचर में जब बुलेट ट्रेन बन जाएगी तब ये मामला उड़ता पड़ जाएगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन जो है वो फ्लाइट से भी ज्यादा एफिशिएंट होगी। और ओवरऑल जो ट्रैवलिंग टाइम है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वाला, उसके हिसाब से बुलेट ट्रेन ज्यादा फिजिबल होगी। तो इन रूट्स पे तो फ्लाइट्स बंद होगी, और ये हमें देखने मिला है मुंबई पुणे जैसे रूट्स के ऊपर, जहाँ पे एक्सप्रेसवे ने फ्लाइट्स को बंद कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ये चीज काम करेगी, ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ही काम करेगी।
अगर दिल्ली तक जाना है तो बुलेट ट्रेन और फ्लाइट दोनों के अंदर जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं एक बिजनेस ट्रैवलर हूँ, मैं टाइम सेंसिटिव ट्रैवलर हूँ, मैं ज्यादा देर तक अपना समय नहीं दे सकता, तो मैं फ्लाइट्स को कंसिडर करूंगा और वो फ्लाइट चलती रहेगी चाहे बुलेट ट्रेन आ क्यों ना जाए। और स्पेशली अगर मुझे दिल्ली के अंदर ही काम है तो रेलवेज वो लाखों पैसेंजर्स चूज जरूर करेंगे जिनको बीच में कहीं उतरना है, जो इतना टाइम सेंसिटिव नहीं है, वगैरह वगैरह। और अभी फाइनली बस एक लिस्ट में देना चाहूंगा उन चीजों की जो डिफरेंस ले आती है रेलवेज और फ्लाइट्स के बीच में। ऐसी बातों के बारे में बात करते हैं जो रेलवेज को मेनली ज्यादा बेनिफिट देती है। रेलवेज के अंदर एंटर करना, स्टेशन की अवेलेबिलिटी ये ऑब्वियसली ज्यादा है इंटीरियर इंडिया के अंदर, ये ज्यादा अफोर्डेबल है शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर स्पेशली, और ऑपरेशनल कॉस्ट रेलवे की लोअर होने की वजह से यहाँ पे फेयर्स भी चीप होते हैं। एनवायरमेंटल एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है, बिजली से चल सकती है ट्रेन, प्लेन्स अब तक तो नहीं चल सकती, फ्यूचर में भी वो बहुत दूर है, तो इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी ट्रेन का कम है जो गवर्नमेंट को उनको प्रेफर करने के लिए मजबूर करता है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, रेलवे में पसार के बैठ सकते हैं, सोना है सो जाओ, आराम से वॉक करो, वॉशरूम्स जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस चाय वगैरह वाला भी आता है, बट एट द सेम टाइम जो है कन्वीनियंस एयर ट्रेवल में बहुत कम हो जाता है। वेस्टिब्यूल के अंदर आप बैठे होते हो कुछ घंटों के लिए, ज्यादा भिड़ नहीं सकते, और कई लोगों के लिए स्पेशली जो एजेड लोग हैं उनके लिए एक बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन एयरलाइंस की भी बड़ी बेनिफिट्स है। सबसे पहली बात, स्पीड एंड एफिशिएंसी मैच करना लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर नहीं हो सकती। सेकंड चीज है टेक्नोलॉजी जो होती है एविएशन के अंदर वो एफिशिएंसी को बहुत आगे रखती है। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट जो एयर ट्रेवल का वो है कि हमारे एयरपोर्ट सिर्फ डोमेस्टिक पैसेंजर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस भी एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी फ्लाइट्स का, और इसका जैसे मेजर बिजनेस एंड टूरिस्ट को कर्व करने वाली फ्लाइट भी बढ़ती ही जा रही है। बिजनेस ट्रैवलर जो होते हैं जिनको जाके एक मीटिंग करके वापस किसी शहर लौटना है, वो ट्रेन के हिसाब से नहीं करेंगे। आज करंटली 90 फ्लाइट चलती है दिल्ली मुंबई के बीच में, आधे घंटे में से भी ज्यादा फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी है, और ट्रेन इतनी नहीं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इंसान प्रेफर करेगा कि वो फ्लाइट से जाए। ऐसे हिसाब से इनकम जैसे लोगों की बढ़ती है तो वो फ्लाइट्स को कहीं ना कहीं पे ज्यादा सस्टेनेबल भी समझते हैं, और इसी के कारण फ्यूचर में हमें कंपटीशन तो जरूर नजर आएगा, लेकिन फिर भी हमें प्रॉपर्ली रेलवेज में भी भीड़ नजर आएगी और फ्लाइट्स में भी। हाँ, कुछ फ्लाइट पाथ्स जो शॉर्ट डिस्टेंस पे है वो जरूर कैनिबलाइज होंगे बुलेट ट्रेन के कारण, लेकिन इंटीरियर इंडिया बहुत बड़ा है और वो रेलवेज को सस्टेनेबल रखेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियन जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।